गुज़िश्ता दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट टी20 एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब इनकी बात करते हैं तो नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान शरीक मेजबान भी था। जी नाजरीन, और इसी सिलसिले में हमारी टीम के हीरोज जो हैं वो हमारे साथ हैं। टीम के कप्तान मोहम्मद जीशान और फास्ट बॉलर मोहम्मद फयाज ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो है ये एशिया कप जीत कर लाए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने शो में इनवाइट किया और यकीनी तौर पे बहुत जज्बाती इस वक्त मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम जो है लगातार दूसरी मरतबा एशिया कप जो है वो अपने नाम किया। पाकिस्तान का परचम एक मरतबा फिर नेपाल में सर बुलंद किया और सबसे बड़ा एजाज ये हासिल किया कि अब पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हमारी मुल्क की नहीं एशिया की वाहिद टीम है जो जितनी भी इस वक्त कम्युनिटी क्रिकेट या मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट हो रही है उसमें अभी तक कोई भी जो है टीम ऐसी नहीं रही है जो लगातार 2 मरतबा एशियन चैंपियन बनी है। क्या बात है, जबरदस्त। सर फयाज भी हमारे साथ हैं। फयाज, आपके क्या तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि दूसरी बार माशाल्लाह से आप लोग जीत कर आए हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्या फीलिंग्स है? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद किया है। बिल्कुल फीलिंग्स तो एक नो डाउट ऐसी हैं जो वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से एशिया कप का टू इवेंट रहा, लास्ट टाइम भी हमने जीता और अपने टाइटल को डिफेंड करना बहुत प्रेशर था और इसके पीछे जितनी मेहनत और PWCC का जितना हाथ है, प्लेयर्स को एक साथ लेके चलना, पूरी बाइंडिंग के साथ प्लेयर्स को इतने जल करके चलना कि आज जो टाइटल है हमने पाकिस्तान के नाम किया और दूसरी बार एशियन चैंपियन बने हैं। नो डाउट ये फीलिंग जो है ये हम बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। बिल्कुल क्या बात है जी, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जीशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जरा मैच के मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये जो विनिंग मूवमेंट्स थे इसका जरा हाल तो सुनाइए, क्या उस वक्त सिचुएशन थी क्या, क्योंकि मैच जो है वो हम फॉलो नहीं कर सके थे, तो जरा हमें विनिंग मूवमेंट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 टीमों ने शिरकत की थी और हमारा पहला मैच श्रीलंका से था जो बारिश की वजह से महदूद ओवर्स का हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम लूज कर गए। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम तमाम टीमों से मैचेस जीतें और फाइनल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आए। तो फिर हमने नेपाल, इंडिया, श्रीलंका को बीट किया ग्रुप मैचेस में। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमने इंडिया को हराया तो इंडिया को हराने के साथ साथ हमने इतने बड़े मार्जिन से हराया कि वो इवेंट से ही बाहर हो गए एशिया कप के और फाइनल में फिर श्रीलंका जगह बना ली। और यकीनी तौर पे इंडिया वाला मैच जो है वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते जिस तरह के। और जो विनिंग मोमेंट्स हैं जब बिल्कुल जीत के करीब थे, जो हमारे बाहर हमारे ड्रेसिंग रूम में हमारे प्लेयर्स थे, हमारे कोच, सब लोग, मैनेजमेंट टीम सब बस इस इंतजार में थी कि बस किसी तरह ये आखिरी बॉल हो और हम ग्राउंड में जाएं और सजदा रेज हो और शुक्र अदा करें अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी और अपने मुल्क के लिए हम कुछ कर सके। व्हीलचेयर पे बैठे हुए ये हमारे 15 साथी जो पाकिस्तान में हजारों लाखों लोगों की जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जबरदस्त। अच्छा फयाज, मुझे आप बताइएगा आपका रुझान कब पैदा हुआ क्रिकेट की तरफ, ये शौक किसको देखकर पैदा हुआ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था, किस तरह आपने सोचा कि भाई मैंने खेलनी है तो क्रिकेट ही खेलनी है? जी, क्रिकेट का शौक तो पाकिस्तान में आप बेहतर समझते हैं कि हर बंदे को ये है और हमें भी पर्सनल होने के बावजूद हमें भी शौक था, लेकिन ये था कि कुछ प्लेटफॉर्म में मिल रहा था, जैसे PWCC का, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म मिला तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे दरीना ख्वाहिशात पूरी होने लगी और एक से प्लेटफॉर्म ने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया और कुछ कर अलग कर दिखाने की लगन जो उन्होंने पैदा की वो आपके सामने है बीइंग द पाकिस्तानी। और इन्होंने जब मैं स्टार्ट में ट्रायल देने आया था तो मुझे काफ़ी बॉडी लैंग्वेज मेरी मतलब कोशिश साफ नहीं थी, लेकिन जिशान साहब ने इतना मोटिवेट और मैम रुखसाना ने इतना मोटिवेट किया कि उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था उसमें वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर होने का एजाज भी पाकिस्तान के नाम पे। तो ये एक इंडिविजुअल बंदे की नहीं। अच्छा जीशान साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, आई थिंक वो डाउन हुआ है। और सैरिश बड़ी कमाल की टीम है जी,
और 15 खिलाड़ी जो हैं वो व्हील चेयर पर इतने ज़बरदस्त तरीके से मुकाबले करते हुए। और श्रीलंका में हमने देखा था एशिया कप में भी काफ़ी बारिशें हुई थी, तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि पहले मैच में बारिश हो गई जिसकी वजह से वो मैच हार भी गए। और जब बारिश हो जाती है तो फिर ये DLS का जो मसला आता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक आता है जी। ये जो अजीबोगरीब इन्होंने रूल्स बना रखे हैं ना क्रिकेट के, ये पता नहीं किस वजह से बना लिए हैं यार। सीधा सीधा तो मैच है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि कितने ओवर रह गए कितने नहीं, आप थोड़े से टाइम बढ़ा लें। क्या होती है इसकी वजह? सारिश, आपके ख्याल में क्यों इसकी ज़रूरत पेश है? जाहिर है वहीम, अब हालात वाक़यात को देखते हुए अगर रूल्स नहीं बनाएंगे तो वो खेल जाहिर है फिर वो डिले में चला जाएगा, अगले दिन उससे अगले दिन उससे अगले दिन। और बारिश तो अपना रंग अगर जमाते बाजू का, तो मानसून का सिस्टम इस तरह चलता है कि डेली बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऐसे रूल्स का मैथड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। जीशान भी हमारे साथ है। अच्छा, मैं जीशान साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, हम अपनी कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से सुनते हैं जनाब जी फेवरेटिज्म हो गया, पॉलिटिक्स चल रही है, दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है, क्या यहाँ पर हालात भी कुछ इसी किस्म के हैं या फिर मुख्तलिफ हैं, या मेरिट पे खेल रहे हैं? मेरिट पर खेल रहे हैं सब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्योरली मेरिट बेस्ड काम कर रहे हैं। इसी वजह से नतीजा आपके सामने कि वी आर अनबीटन और अभी तक कोई हम इंटरनेशनल सीरीज हारे नहीं। अगर फेवरेटिज्म के ऊपर हम भी चलते तो यकीनी तौर पे टीम कभी मुश्किलात का शिकार होती, कभी अप्स एंड डाउन आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम विनिंग ट्रैक पे है और इंशाल्लाह जल्द वर्ल्ड कप का भी इनेकाद होने वाला है, इसकी भी तैयारियां करनी। और यहाँ पे मैं तमाम उन इदारों का, तमाम उन साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी बदौलत टीम वहां तक पहुंची और टीम ने जो है वो टाइटल अपने नाम किया। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती और जिस तरीके से ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है उनका और पूरी जो मैनेजमेंट कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। उनकी बदौलत हम वहाँ पहुंचे और सुरखुरु किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही नहीं, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को, और वहां से हम टाइटल जीत के आए। जीशान साहब, आप तो माशाल्लाह से हैं हमारे कौमी हीरो, इसमें कोई शक नहीं है, और आपके हौसले काफ़ी बुलंद होने भी चाहिए क्योंकि आप टीम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। आप 15 के 15 जो हैं, जो ये व्हील चेयर टीम का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे हमारे हीरो हैं और उन्होंने हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं आपसे जो है वो ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हार देते हैं डिसेबिलिटी की वजह से और अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने लग जाते हैं। बेकार लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने यूज़ इसलिए किया है कि आम फहम में इससे मुनासिब लफ्ज़ मुझे मिला नहीं समझाने के लिए, कि वो खुद को नाकारा और बेकार समझने लग जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों की तरह हौसला और हिम्मत हो तो वो मुल्क का परचम जो है वो किसी और सरजमीन पर भी लहरा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं और फ़ख्र से जो है वो पूरी कौम का सर बुलंद कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी जो शुरुआत हुई क्रिकेट की तरफ आने की, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, इंस्पिरेशन तो यही थी कि क्रिकेट खेलने का शौक था और उस टाइम पे तो हमारे स्टार्स जो हैं इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस और इस तरह के बड़े बड़े नाम, शौक था हम भी खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम उस तरह से खेलें। लेकिन बस शौक था कि कुछ ना कुछ तो हमने करना है, तो हमने इसीलिए इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में व्हील चेयर क्रिकेट को रोशनास कराया जाए, ताकि हम भी जो हैं और व्हील चेयर पर बैठे हुए तमाम साथी कुछ कर सकें। और हमने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की कि मेडिकल मॉडल्स जो थे उनको हमने सोशल मॉडल बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस्मानी माजूरी, जैसे आपने कहा आसान लफ्जों में मैं भी समझा दूँ, जिस्मानी माजूरी जिस्म में नहीं, इंसान के दिमाग में और जहन में होती है। अगर वहां से आपने उस माजूरी को निकाल दिया तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं और लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो हर किसी के पास दिन में 24 होते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी 24 घंटे थे, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे और सबके पास होते हैं। उन 24 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना है अब ये हमारे ऊपर। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात आपने की है जीशान साहब। अच्छा फयाज, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आगे क्या मतलब बताइएगा, क्या प्लान्स हैं, क्या चल रहा है, कौन से अब आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जो खेलने हैं, कुछ बताएंगे? जी, अभी एशिया कप से फाइनल होने के बाद और ये टाइटल विन करने के बाद अभी नेक्स्ट हमारी सीरीज पाक अफगान सीरीज है जो रेडी है और जिसमें पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है। और अभी हमारा फोकस के ऊपर है कि इस सीरीज को भी हम पाकिस्तान के नाम करें और इसी तरह की परफॉर्मेंस जो अभी एशिया कप में दी है और इसी तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पे दी है।
ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ज़ीशान साहब आप ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को स्पॉन्सर्स वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, या फिर आप लोगों को बाकायदा बोर्ड सपोर्ट कर रहा है? अगर पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह के इवेंट्स हैं, इस तरह काठमांडू में ये हुआ है, तो आप लोग इजीली वीज़ास भी मिलते हैं, स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपके तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो कौमी हीरोज हैं, हम भी कौमी हीरो हैं, जो इस वक्त टीम इंडिया में खेल रही है, हमारी उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं हमारी कौमी टीम है कि अल्लाह ताला सुरखरू करे और इंडिया से भी वो वर्ल्ड कप वहाँ की सरजमीन से लेके आए, पाकिस्तान टीम और मुल्क का नाम रोशन करे। बात यही है कि स्पॉन्सर्स के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अभी तक जितनी भी सपोर्ट रही है और बड़ी हार्ड स्ट्रगल होती है हमारी, तो मेरी तमाम जो कॉर्पोरेट सेक्टर से और सबसे यही दरखास्त है कि वी आर नेशनल हीरोज, हमें भी आपकी सरपरस्ती और सपोर्ट की भरपूर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स जाते हैं तो कई मतलब ऐसा हुआ है कि एम्प्टी पॉकेट्स हमारे प्लेयर्स ने मैचेस खेले हैं, लास्ट एशिया कप में भी यही सिलसिला था, उसके बावजूद जोश और जज्बा सिर्फ मुल्क के लिए कि प्ले फॉर चेंज, प्ले फॉर कंट्री जो हमारा स्लोगन है। तो मैं यही यहाँ के तवज्जुह से दरखास्त करूंगा कि इस टीम को भी आपकी भरपूर जरूर जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, और जब आप इतनी मेहनत से खेल रहे हैं तो उस मेहनत का जो है वो फल भी जो है मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, इवेंट के बारे में बात करते हैं ज़रा। नेपाल में ये इवेंट हुआ, काठमांडू में, किस तरह से जो है वो अरेंजमेंट्स कैसे थे, कैसी मेज़बानी रही, आप लोग सेटिस्फाई थे सारी सर्विसेज के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ? क्योंकि अभी जो इंडिया की मेज़बानी है वो तो आपके भी सामने ही है कि क्या माहौल चल रहा है वहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट की तरफ से मिले थे। अनफॉर्चुनेटली यही था हमें खदशा कि इंडिया की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है, तो इसीलिए हमने इसको न्यूट्रल वेन्यू, नेपाल जो लॉजिस्टिक के मामले में थोड़ा हमारे लिए बेस्ट था और थोड़ा इकोनॉमिकल भी था, तो इसीलिए हमने एशिया कप को वहाँ शिफ्ट किया और बहुत अच्छे अरेंजमेंट रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मेज़बानी भी की वहाँ पे, और जो हमारा शरीक मेज़बान नेपाल था। और मुश्किलात तो लाजमी बात है, जब इतना बड़ा इवेंट होता है कहीं ना कहीं हर्डल्स तो होती हैं, बैरियर्स भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और हम लोग मुतमईन भी हैं, और सबसे बड़ा तो हम अपनी जीत से मुतमईन हैं कि पाकिस्तान नेपाल से सुरखुरू होकर अपने वतन वापस रवाना हो रही है टीम। नहीं, आप बिल्कुल ज़ीशान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप भी मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं। एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम हुई है और पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों श्रीलंका को जो ये शिकस्त मिली है, इस पर आप लोगों की मेहनत थी, जिसका फल आपको मिला है। बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप दोनों को, फयाज को भी, आपको भी ढेरों मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को ढेरों मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, पूरी कौम को मुबारकबाद। आप 2 मरतबा जो है वो एशिया कप जीत चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।